राहुल और मेरे चैनल प्रिडिक्शन गुरु राहुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माई फेव 11 विनिंग प्रूफ एंड विनिंग स्ट्रैटेजी की। दोस्तों कैसे मैंने इतने सारे पैसे विनिंग किए और आप भी कैसे विन कर सकते हो आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना विनिंग प्रूफ दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों औरों के लिए नहीं जो भौंक दिए फालतू का और विनिंग किया हुआ हो नहीं और कुछ भी बोल के चले गए। मैं आपको पहले अपना विनिंग दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको वीडियो स्टार्ट करूँगा। अभी मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं किया, पहले आप मेरा विनिंग देख लो। दोस्तों अगर आप देखोगे तो विनिंग का हमें अंदाजा लगता है विड्रॉवल से कि आप कितना विड्रॉवल करते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रीसेंट विड्रॉवल है, सब मैं लाइव करूँगा क्योंकि कोई ये ना बोले कि भैया एडिट किया है। यहाँ देख सकते हो सबके सब लाइव है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पर डे मैं इस एप्लीकेशन से विड्रॉवल निकालता हूँ 2300, 5500, 1900, 2400। यहाँ देखोगे दोस्तों अब बस टाइम देखते जाओ, 8 नवंबर, 7 नवंबर, 5 नवंबर, 4 नवंबर। उसके बाद जैसे जैसे मैं इसको नीचे करूँगा पर डे कुछ ना कुछ पैसे निकलते हैं 1200, 1800। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसे छोटे छोटे अमाउंट करके क्यों निकालता हूँ, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। मैं आपको सब बताऊंगा कि कब कैसे आप भी ऐसी तरह से विन कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक आपको 8000 का आपको देखने को मिल रहा होगा, मतलब कि सब छोटे नहीं होते, कुछ बड़ा अमाउंट भी होती है, कुछ और बड़ी अमाउंट होती है, कुछ 10 तो कुछ 20,000 का भी आपको दिखेंगे। यहाँ पे देखोगे तो आपको एक 9 का दिखेगा, एक 6 का दिखेगा। और नीचे चलते हैं, जैसे जैसे आप नीचे चलते जाओगे वैसे वैसे आपको ये बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आपको एक 10,000 का भी आपको एक विनिंग अमाउंट दिख रहा होगा। उसके बाद और नीचे जाएंगे दोस्तों, जैसे जैसे आप जाओगे यहाँ पे एक और 10 का है जो कि मैंने 14 नवंबर को किया था। और एक चीज़ आप देखोगे तो पर डे कभी भी एक भी दिन विच नहीं है। हो सकता है कोई दिन हॉलीडे हो जिस दिन मैं प्ले नहीं कर पाया हूँ, किसी काम में फंस गया हूँ, तो उस दिन मैं विड्रॉवल नहीं करता। नहीं तो दोस्तों हर दिन पर डे कुछ ना कुछ विड्रॉवल है ना, देख सकते हो। अब मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में करूँगा दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में नीचे करूँगा दोस्तों। कंटिन्यू 3 साल से कंटिन्यू दोस्तों मैं इस एप्लीकेशन में प्ले कर रहा हूँ। कंटिन्यू जब से मैंने ड्रीम 11 में से इस एप्लीकेशन में स्विफ्ट किया है तब से मैं इसमें विन कर रहा हूँ। हाँ, जब मैं ड्रीम 11 पे खेलता था तो मैं हारता था, बट दोस्तों इस पर स्विफ्ट करने के बाद मैं विनिंग करने लगा। अब मैं देखो मैं जितना इसको स्वाइप करूँगा ये होते जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैं पर डे विड्रॉवल लेता हूँ। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे 25, 26, 27 पर डे मैं इसे दोस्तों विड्रॉवल लेता हूँ। दोस्तों मैं इसको जितना करूँगा ना ये इतना होगा, जितना करूँगा 2021 में हम लोग आ गए, अभी दोस्तों 2022 चल रही है। मैं जिसको जितना करूँगा ये इतना होगा, करते जाओ होते जाएगा, करते जाओ होते जाएगा। आप देख सकते हो 13,000 का विड्रॉवल आपको दिख गया होगा। इसको मैं जितना नीचे करूँगा उतना होते जाएगा। दोस्तों ये अब देखो मार्च यानी कि 2 साल तो अभी भी मैं इसको नीचे कर चुका हूँ। पर डे मैं इसे विड्रॉवल लेता हूँ और ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। दोस्तों वैसे तो मैंने इस एप्लीकेशन से करीबन विन किया है 80-90 लाख के आसपास विन किया है, बट मैं इसको 3 साल के एवरेज से लेकर चलता हूँ कि मैं एक दिन में 5,000 विनिंग करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 साल का 195 दिन हो जाते हैं, इंटू 5 तो हो जाते हैं यहाँ पे 54 लाख रुपीज़। 54 यानी कि 55 लाख रुपीज़ आप मान सकते हो। मैंने एक एवरेज लेके चला है और मैंने आपको अंदाजा भी बता दिया कि मैंने करीबन इससे 80-90 लाख के आसपास मैंने इस एप्लीकेशन से विनिंग किया हुआ है। ओके, वो कैसे आगे बढ़ गया, क्योंकि दोस्तों कभी मैं ज़्यादा भी लेता हूँ, कभी 10,000 तो कभी 15,000 और कभी 4,000, 2,000, 3,000 ऐसे भी होती है। मैंने आप राउंड भी लेकर चलो कितना 50 लाख तक। ओके, अब आप कैसे इतने सारे अमाउंट विनिंग कर सकते हो अब उसकी बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। और अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। प्रिडिक्शन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। दोस्तों इससे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो लाया था जिसपे मैंने आपको बताया था कि स्मॉलली कैसे विन करते हैं, और एक और वीडियो लाई थी जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि इन्वेस्टमेंट किस टाइप से की जाती है। भाई पैसा आप कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे कि आपकी विनिंग पक्की हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट करना भी एक ट्रिक होता है जिसके थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी विनिंग चांस होती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर दो आप जीत जाओगे। यहाँ पे एक वीडियो बनी हुई है, आप इसको जरूर देखना। इस दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलते हैं अपने वीडियो के मेन मोटिव पे। दोस्तों आपको कैसे इतना सारा अमाउंट विनिंग करना है और कैसे आप भी मेरी तरह पर डे 4,000, 5,000, 10,000 आप अकाउंट से विड्रॉवल कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि मैं पर डे विड्रॉवल क्यों करता हूँ। पर डे मेरा विड्रॉवल करने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि भैया माई फेव 11 में डिपॉजिट ऑफर बहुत से आते हैं। अगर आप मैं पर डे विड्रॉवल कर लेता हूँ तो मुझे डिपॉजिट के रूप में कुछ रियल कैश मिलता है, और रियल कैश 5%, 10% का बोनस आता है, जिससे रियल कैश होते हैं। यानी कि मान लो अगर आपने 10,000 का डिपॉजिट किया तो अगर 10% का रियल कैश मिल रहा है तो 1,000 मुझे एक्स्ट्रा हो जाता है। दोस्तों आपको तो ये फ़ायदा होता है। प्लस मैं कोई भी फैंटेसी एप्लीकेशन में मैं अपना पैसा क्यों छोड़ूं। चलो मैं अगर मान लो कि अगर मैं 5 दिन अगर विड्रॉवल नहीं करता हूं तो मेरे भी यार 50,000 हो जाएंगे। मैं 5 दिन बाद मैं 50,000 एक बार विड्रॉवल करूंगा, तो मैं ऐसा क्यों करूं। मैं पर डे 5,000, 6,000 निकाल लेता हूं, जिससे बैंक को भी कोई दिक्कत नहीं और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब फाइनली बात करते हैं कि कैसे हम लोग प्ले करेंगे, हाउ टू प्ले और हाउ टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू विन। दोस्तों
सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको, एंड सबसे पहले देख लो, ऐसा नहीं है ग्रुप किसी और का है, ग्रुप मेरा ही है। यहाँ पे मैंने बस कुछ नोट्स के लिए मैंने ये ग्रुप बनाया, देख सकते हो दोनों मेरा ही नंबर है। एंड मैंने आपको दिखा दिया, जो कि कुछ लोग होते हैं कमेंट करने वाले, जो कमेंट करने लगते हैं भैया आपने किसी और का टिप्स एंड ट्रिक बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सो यहाँ पे आप देखो दोस्तों, अगर आपको मान लो कि अगर आपको सच में विनिंग करनी है, अगर आपको सच में विनिंग करनी है तो आपको कुछ अपने खेलने का तरीका बदलना पड़ेगा, तभी आप विनिंग करोगे। सो पहला जो तरीका वो है कि आपको ग्रैंड लीग से हमेशा दूर रहना। दोस्तों ग्रैंड लीग से आप जितना दूर रहोगे उतना आपके विनिंग करने के चांसेस बनेंगे। हाँ, अगर आप चाहते हो कि अगर आप रातों रात करोड़पति बन जाओ तो फिर आप ग्रैंड लीग प्ले करो। अदरवाइज अगर आप मेहनत करके विनिंग करना चाहते हो तो फिर ग्रैंड लीग से जितना दूर रहोगे ना उतना आपके लखपति बनने के चांस मिलेंगे। ग्रैंड लीग आपको करोड़पति बनाता है और ये टिप्स एंड ट्रिक के साथ आप लखपति बनोगे, करोड़पति नहीं बनोगे, लखपति बनोगे। ओके, सो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि लालच बर्बाद करता है, आपको लालच नहीं करना है। ओके, सो लालच बर्बाद करता है, इससे मेरा मतलब क्या है कि देखो दोस्तों, मान लो कि अगर आपने 500 रुपये डिपॉजिट किए, सो अगर आपने उस 500 रुपये से एक लीग खेला तो आपके पास कितने हो गए, 1000 हो गए। एक मैच अगर खेलो आपने जीत लिया तो 1000 हो गए। 1000 के बाद अगर आपने सोचा होगा, फिर सोचोगे कि भाई 1000 हो गए, अब 1000 से मैं फिर खेलूंगा तो 2000 हो जाएंगे, 2000 से खेलूंगा तो 4000 हो जाएंगे। तो दोस्तों ये होता है लालच, लालच जिसमें सब आ जाते हैं, मैं भी पहले आ जाता था, और उसके बाद आप हार जाओगे। तो आपको यहाँ पर टिप्स का यूज़ करना है। अगर आपने 500 का खेला है या फिर 5000 का खेला है, जो भी आपके लिमिट है उसके हिसाब से अगर आपने खेला है, अब आपने अगर 500 से अगर 1000 का विनिंग कर लिया है तो आपका जो पहला काम बनता है कि इस 1000 में से आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है उस 500 को पहले आप विड्रॉवल कर लो। जैसे मैं पर डे विड्रॉवल करता हूं वैसे आप उसको विड्रॉवल करो। बाकी के बचे हुए 500 से क्या होगा कि अब आपके पास अमाउंट कम होगा तो आप और ज़्यादा एनालाइज करोगे। जितना ज़्यादा अमाउंट होगा ना कम होगा, उतना लोग हाई रिस्क नहीं लो रिस्क पे खेलते हैं और रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम लेते हैं। सो अब क्या होगा कि आपने कहा ये 500 तो आपने निकाल दिया, फिर ही 500 से खेलो। अब दोस्तों जब आपको 500 से तो खेलना है ना, वो आपको 2 मेंबर की लीग नहीं खेलनी है, वो आपको खेलनी है 3 मेंबर की लीग। सो अगर आप 3 मेंबर की लीग खेलते हो तो 500 से अगर आपने 3 मेंबर की लीग खेला तो अगर आप जीतोगे तो 1500 मिलेंगे और जीत जाओगे। क्योंकि दोस्तों अगर आपको एक मैच जीतते हो ना तो आपका लेवल हाई होता है, दूसरा मैच के जीतने की 90% संभावना होती है। सो आप जीत जाओगे, बड़े आसानी से जीतोगे। तो अब दोस्तों आपके पास अब 500 में आपके पास अब 1500 हो गया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से इस 500 को नहीं, इस बार आपको 1000 को आपको विड्रॉवल करना है और इस बार 500 रुपये को आपको फिर से फंसाना है। कहाँ? हेड टू हेड में, ना कि 3 मेंबर की लीग में, हेड टू हेड में फंसाना है और उसके बाद प्ले करना है। और दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि इसी तरह से आप जितना ज़्यादा हो सके आप विड्रॉवल करते रहो। विड्रॉवल करने से क्या होगा कि आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है ना और विनिंग अमाउंट सेफ होते जाएगा। अगर आपका वो अकाउंट में रहेगा ना तो आपका मनोबल बढ़ता रहेगा। अगर आपने एक 500 का एक लीग ज्वाइन किया तो उस टाइम हमारा दिमाग क्या बोलता है कि भाई हमारे अकाउंट में 500 और है, अगर मैं जीत गया तो मेरा पैसा दोगुना हो जाएगा। दोस्तों इसी के चक्कर में हम सबका मरा जाता है। सिंपल वर्ड है दोस्तों, हम सबका मरा जाता है इसी बात में। नेवर रिली ऑन ग्रैंड लीग, ग्रैंड लीग पे कभी भरोसा नहीं करना है। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट है तभी आप ग्रैंड लीग प्ले करो। और अगर आपको सच में विनिंग करनी है, कोई भी बड़े बड़े अगर आप देखोगे फैंटेसी क्रिकेटर, फैंटेसी यूट्यूबर सब के सब हेड टू हेड प्ले करते हैं। ग्रैंड लीग में कोई इतना दिमाग नहीं लगाता। मैं खुद ग्रैंड लीग में उतना दिमाग नहीं लगाता भाई, जितना दिमाग भगवान ने दिया है हेड टू हेड पे लगाओ। नेवर इन्वेस्ट होल अमाउंट ऑन अ सिंगल मैच, पूरा का पूरा अमाउंट एक मैच में इन्वेस्ट नहीं करना है, 2-3 मैच के लिए उसको बचा के रखना है। नेवर रिली ऑन पेड सेलर, कभी भी पेड सेलर पे भरोसा नहीं करना। दोस्तों आप खुद एनालाइज करो, क्योंकि मैं सिंपल बात बोलता हूं, अगर कोई पेड सेलर अगर आपको जिता सकता है तो क्या वो खुद नहीं जीत सकता? तो भाई वो जो आपसे 500 1000 रुपये का जो भीख मांगता है वो खुद क्यों नहीं उसी पैसे से खेल लेता है? अगर वो इतना ही बड़ा विद्वान है, उतना ही बड़ा विनिंग करता है तो वो आपसे जो 500 1000 मांगता है वो 1 लाख रुपये खुद क्यों नहीं जीत लेता है? आप सिंपल सा आप उसको यही सवाल पूछोगे ना तो हो सके तो आपको ब्लॉक करके दोबारा कभी मैसेज भी नहीं करेगा। देन डिसाइड टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट, आपको पहले कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है वो सब आपको पहले खुद ही डिसाइड करना है। अगर मान लो कि अगर आपको 1000 अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप डिसाइड कर लो। उसके बाद उस 1000 को है ना 10 भाग में बांट लो। 10 भाग में अगर नहीं बांट सकते तो 5 भाग में जरूर बांट लो। अगर आप करोगे 1000 को अगर 10 भाग में करोगे तो 100 रुपये का आपको 10 लीग ज्वाइन करना है और अगर आप 5 भाग में करोगे तो 200 रुपये का 5 लीग ज्वाइन करना है। दोस्तों इससे क्या होगा कि आपका विनिंग रेशियो बढ़ जाएगी। अगर आप 10 लीग ज्वाइन करते हो तो अगर आप मान लो कि अगर आप हारोगे भी तो 2 से 3 हारोगे, सबके सब नहीं हारोगे, क्योंकि दोस्तों इतना भी किस्मत किसी का खराब नहीं होता है कि सबके सब हार जाए। यहीं पर अगर आप एक लीग ज्वाइन कर लोगे 1000 का तो अगर आपका किस्मत खराब हुआ तो आप डायरेक्टली एक ही लीग में पूरा का पूरा पैसा हार जाओगे। सो आपको कभी भी एक लीग में पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है और ना ही एक मैच में पूरा पैसा इन्वेस्ट करना है। आपको 2 भाग में अपने पैसे को बांटना है। पहला भाग ये कि आपके पास जितना भी पैसा है, मान लो कि अगर आपके पास 1000 रुपया है तो आपको 1000 को आपको 2 भाग में बांटना है। तो एक 500 हो गया, 2 मैच के लिए आपको बचा के रखना है। मान लो कि अगर आपका एक मैच का दिन खराब होगा तो दूसरे मैच में आप उसका इन्वेस्ट कर लोगे। सो अगर आपके पास 1000 रुपये है तो आपको 5 को फिर 5 भाग में बांटना है। अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो उसको फिर 5 भाग में
बांट लेना है। सिंपल है, मतलब कि एक मैच पे नहीं, हर दिन कम से कम 2-3 मैच होते हैं ना, तो एक मैच पे उतना ध्यान नहीं देना है, 2 मैच खेलो कम से कम। क्योंकि अगर एक मैच हार भी गए, क्योंकि कोई भी भगवान नहीं होता है हारने का, सब कोई हार देखते हैं। सो अगर आप ऐसा इस ट्रिक का यूज़ करते हो तो आप कम से कम 5 मैच तो जरूर विन करोगे। टिप्स फॉर डिफरेंट यूजर। अब दोस्तों देखो, ये टिप्स रामबाण टिप्स है, ये टिप्स आपको कोई नहीं बताता है दोस्तों। जब आप न्यू ज्वाइन करोगे माई फेव 11 या फिर जो भी एप्लीकेशन में आपको प्ले करना है, तो आप अगर उसमें ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले आपको सेफ मोड खेलना है। सेफ मोड क्या होता है कि 50% विनिंग वाली ऐसा एप्लीकेशन खेलो, ऐसा लीग खेलो जिसमें 50% का विनिंग हो। मान लो हेड टू हेड 2 मेंबर वाली में 50% विनिंग होता है, 5 में से 6 में से 3 में विनिंग वाली 50% विनिंग होता है, 10 में से 5 विनर वाली, ये सब में 50% विनिंग होता है। यानी कि 10 मेंबर में 5 विनर होंगे, 2 मेंबर में 1 विनर होंगे। तो ये सब लीग खेलो स्टार्टिंग में। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस आपका हाई होगा, तो आप थोड़ा सा रिस्क लेना स्टार्ट करो। अब क्या करो कि आप ये विनिंग करने लगे, अगर विनिंग करने लगे हो तो लॉस करने लगे हो तो नहीं, अगर लॉस के बाद भी अगर आप प्ले करोगे तो इसमें भी हारोगे ना। सो उसके बाद आपको क्या करना है, आप 3 से लेकर 4 मेंबर का अगर आपको अब लीग खेलना है, सो इससे क्या होगा कि आपका एक्सपीरियंस हाई हुआ तो आप 3 से लेकर 4 मेंबर का लीग खेलो। और इससे क्या होगा कि अगर आपने 500 रुपये इन्वेस्ट किया, अगर आप 3 मेंबर का खेलते हो तो आपको 1500 का विनिंग अमाउंट होगा। यहीं पर अगर आप 4 मेंबर का खेलते हो तो 2000 का विनिंग अमाउंट अगर आप जीतते हो तो। सो आपको जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपके विनिंग अमाउंट भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ विनिंग अमाउंट नहीं बढ़ा तो घंटा का एक्सपीरियंस का क्या फायदा। सो चेक योर ओपोनेंट लेवल फर्स्ट। सो हमेशा आप अपने ओपोनेंट का लेवल चेक करो। विदाउट ये चेक किए हुए आप प्ले करोगे तो आपके लॉस करने के चांस बढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों जो फीचर्स एप्लीकेशन देती है आप उसका यूज क्यों ना करो। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अगर विनिंग करना है तो। और ये दोस्तों 2 साल से ये ट्रिक काम आ रहा है और अभी भी काम आती है। बहुत से यूट्यूबर ने ये आपको बताया होगा, क्योंकि दोस्तों ये सच में काम आती है। तो भाई जो काम आएगा वो क्यों नहीं बताएगा। सो मैं ये आपको आगे बताता हूँ कि इसको चेक कैसे करते हैं। उससे पहले और देख लेते हैं, इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग 1 बिग अमाउंट लीग, ज्वाइन मल्टीपल अमाउंट ऑफ सेम लीग। सो मैंने आपको जैसे कि बताया था ऊपर में कि आप एक बड़ा लीग 1000 रुपये का एक लीग जो ज्वाइन करोगे, इससे अच्छा है कि आप कम से कम मल्टीपल लीग ज्वाइन करो। 100 रुपये का 5 लीग ज्वाइन कर लो, 200 रुपये का 5 लीग, या फिर 100 रुपये का 10 लीग, ऐसे करके मल्टीपल लीग ज्वाइन करोगे तो आपके विनिंग करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्रो टिप की बात कर लो दोस्तों, तो आपको हमेशा जो है ना मैच टॉस से करीबन 24 आवर पहले ज्वाइन करना है और याद से आपको आके टीम एडिट कर लेना है टॉस के बाद। ओके, सो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ओपोनेंट का लेवल कैसे चेक करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये रामबाण तरीका है विनिंग करने की। विदाउट ओपोनेंट का लेवल चेक किए हुए आप प्ले करोगे तो आपको पता ही नहीं होगा ना कि भाई सामने वाला कितना पानी में है। तो आप हमेशा ओपोनेंट का लेवल चेक कर लिया करो। सो यहाँ पे देख लो, पहली बात तो ये कि अगर आपको इसमें ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन कर लेना। करीब 5000 लोग हमारे थ्रू जुड़े हुए हैं। PGR रेफर कोड यूज़ करना, आप डायरेक्टली मेरे थ्रू जुड़ जाओगे। और अगर आपको मेरी विनिंग टीम चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो ओपोनेंट का लेवल के लिए आपको सिंपली मैच पे क्लिक करना है और आपको जो मैच प्ले करना है यहाँ पे देख लो। पहला तो मैंने आपको जो बताया था वो समझ लो कि करीबन आप 24 आवर पहले लीग ज्वाइन करोगे तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा। अगर आपने दोस्तों मान लो कि अगर आपने 24 आवर पहले लीग ज्वाइन कर लिया, मान लो कि ये वाला है, अगर ये मैं लीग अभी ज्वाइन करता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर मैं अभी ज्वाइन कर रहा हूँ तो कोई और भी होगा जो अभी ज्वाइन करेगा। सो इससे क्या होगा, हमें फ़ायदा क्या होगा कि एक तो हमने अभी ज्वाइन कर लिया। दोस्तों क्या होता है ना कि अगर आपने 10 मैच ज्वाइन किया है तो 10 में से 2 बार या फिर 3 बार जो सामने वाला ओपोनेंट होता है वो टॉस के बाद अपनी टीम एडिट करना भूल जाता है, किसी काम में फंस के टीम एडिट करना भूल जाता है। दोस्तों इसी का आपको लाभ उठाना है, इसी का आपको फ़ायदा उठाना है और आपको विनिंग करनी है। बट हाँ, आपको खुद जाल में नहीं फंसना है, आप ज़रूर अपना टीम एडिट कर लेना। नहीं तो दोस्तों जिस ट्रिक का आप यूज कर रहे हो सामने वाला वो ट्रिक का यूज करके वो जीत जाएगा। तो आपको अपना टीम एडिट करना है। और दोस्तों सामने होता है दोस्तों, आप एक बार ट्राई करके देखना, सामने वाला बहुत टाइम टीम एडिट करना भूल जाता है। मैंने खुद ट्राई किया है, आप भी एक बार ट्राई करके देखिए। प्रोफाइल चेक करने के लिए आपको सिंपली जो भी आप लीग प्ले करना चाहते हो, खासकर ये ट्रिक तो हेड टू हेड में यूज होगी, 3 मेंबर वाले में लीग यूज होगी। सो हेड टू हेड आपको लीग ढूंढ लेना है। इसमें से हेड टू हेड यहाँ पे ही है, तो आपको जो लीग ज्वाइन है, फिलअप है, वो वाला लीग ढूंढना है। ओके, नहीं तो अगर आपने सिंगल ज्वाइन कर लिया ना तो ये ट्रिक आपका ओपोनेंट यूज कर जाएगा। मान लो कि ये 1000 का लीग है जिसमें 2000 का विनिंग अमाउंट है। सो अगर मुझे ये वाला प्ले करना है तो मैं सिंपली मैच पे क्लिक करूँगा। मैच पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है और लीडर बोर्ड पे जाना है। लीडर बोर्ड पे जब जाओगे तो सामने जो आपका ओपोनेंट है उसका नाम दिखेगा। तो आपको क्या करना है, नाम नहीं, आपके उसके प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो इसका पूरा का पूरा चिट्ठा आ जाएगा कि भैया इसका एवरेज क्या है। मैं आपको इसका एवरेज पढ़ना सिखा देता हूँ, बड़े आसानी से आप समझ जाओगे। अब देखो दोस्तों, इसका लेवल 0 है, यानी कि भैया बिल्कुल ही न्यू यूजर है। आप कभी भी लेवल से मत समझो, लेवल कैसे बढ़ता है, जितना ये डिपॉजिट करेगा उतना इसका लेवल बढ़ेगा। इसने 180 मैच प्ले किए हैं दोस्तों, 180 मैच इस बंदे ने प्ले किया है, जिसमें से 66 विन किया है। कॉन्टेस्ट माफ़ी चाहूँगा, कॉन्टेस्ट प्ले किया है जिसमें से 66 विन किया है। मैच तो इसने 100 ही प्ले किया है, बट 180 में से 66 इसने विन किया है। इससे हमें क्या पता चलता है दोस्तों कि इसका विनिंग रेशियो बहुत कम है यार। अगर आप इससे प्ले करोगे
तो 101% जीतोगे यार। मेरे यूजर में इतना दम ना हो यार कि 25% इसकी विनिंग रेशियो है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके मात्र 25% विनिंग रेशियो, आप इससे बड़े आसानी से विन कर जाओगे। सो दोस्तों ये हो जाता है एक कमज़ोर टीम जिसको आप बड़े आसानी से हरा सकते हो। अब कोई और लीग चेकआउट करते हैं। मान लो ये 870 वाली लीग है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसका अगर आप चेक करोगे यहाँ पे लीडर बोर्ड पे क्लिक करते हैं और फिर से आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको फिर इसका पूरा काला चिट्ठा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो 230 कॉन्टेस्ट इसने प्ले किए हैं और 90 विनिंग किए। दोस्तों इसका भी रेशियो यार करीबन 35 के आसपास है। इससे भी आप बड़े आसानी से विन कर जाएगा। आप अपने ओपोनेंट का लेवल देखो और लेवल देखने के बाद जिसका 50% से ज़्यादा हो, ओके, उसके साथ मत प्ले करो। 50% के नीचे वाले से भाई प्ले करो, क्योंकि यार 50% वालों को भी नहीं हराओगे तो फिर क्या घंटा फैंटेसी आप प्ले करते हो, तो आपको इन सबको आप बड़े आसानी से हरा सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप इसका विनिंग रेशियो देखोगे तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखोगे स्ट्राइकर नाम से, मैं इस पर अब क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका लेवल 36 है। इसने यार इसके पास कितने सारे मैच का एक्सपीरियंस है। 1059 कॉन्टेस्ट इन्होंने प्ले किया है, जिसमें से 1710 विन है। सो दोस्तों यहाँ पे तो पहली बात ये कि समथिंग इज़ मिसिंग, चूँकि यहाँ पे कुछ एडिट प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई इसने तो मैच ही कम प्ले किया और विनिंग ज़्यादा हो गई, तो ऐसा कैसे हो सकता है। सो इसको हम बैक करते हैं, इससे हमें कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि कभी कभी आपको ये सब भी दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसकी रैंक वाइज आएगी, लीडर बोर्ड पे क्लिक करना है। एंड दोस्तों इसी टाइप से आपको ये फिर से वही वाली आ गई है। सो आप मैच से भी अंदाज़ा लगा सकते हो, 362 मैच में से 1710 मैच इन्होंने विन किए हुए हैं। सो इनकी भाई एक चीज़ तो आप समझ लो कि इस बंदा का विनिंग रेशियो बहुत ज़्यादा है। अगर आप इससे प्ले करोगे तो आप हार जाओगे, क्योंकि इसके प्ले करने का तरीका, आप कितने सारे उसने मैच प्ले किए हैं आप उससे पता लगाओ फिर प्ले करो। और देखो दोस्तों जो भी एक्सपीरियंस बंदा होगा ना, वो हमेशा लोएस्ट अमाउंट का लीग प्ले करेगा, बड़ा अमाउंट का लीग वो कभी प्ले नहीं करता है। जैसे कि इसने देखा होगा, इसका जो ऊपर में हमने देखा था उसका लेवल कितना था और विनिंग कितनी कम थी। इसका देखो इसने 2426 में से ओनली 1001 विनिंग किया हुआ है। सो इसका रेशियो सही है, मतलब आप इसके साथ प्ले कर सकते हो, 45% के आसपास है। सो दोस्तों इस टाइप से आप सामने वाले का लेवल चेक करो, प्ले करो, अर्निंग करो। मेरी विनिंग भी मैंने आपको दिखा दी है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और दोस्तों अगर आपको ग्रैंड लीग की टिप्स चाहिए होगी तो कमेंट करो। मिलते हैं इस वीडियो में। तब तक लव यू ऑल।